संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। अपनी पत्नी में, अपने भोजन में, अपने धन में संतुष्ट रहो। त्रिषु नैव च कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयो। 3 चीजों में संतुष्ट मत रहो, स्वाध्याय, जप, दान, यानी आध्यात्मिक जगत में असंतुष्ट रहो। अभी और आगे जाना है, और आगे जाना है, अभी कुछ नहीं हुआ, और उपलब्ध करना है। और भौतिक जगत में संतोष धन को प्राप्त करो, जो भगवान ने दिया बहुत है। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, त्यक्त्वा कर्मफलासंगम, नित्यतृप्तो निराश्रयः, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि, नैव किंचित् करोति सः, नैव किंचित् करोति सः। यहां पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे कर्म करते हुए वो कर्म योगी संतुष्ट रहता। ये संतोष एक बहुत बड़ा धन है। अधिकांश लोगों के पास खाने के लिए है पर्याप्त, पहनने के लिए है पर्याप्त। उनकी अशांति का कारण यह है कि वे संतुष्ट नहीं हैं। एक बार एक राजा अपने महल की छत पर चल रहा था, तो महल के बगल में गरीब परिवार की झोंपड़ी थी। वहां से हंसी आनंद की आवाजें आ रही थी। राजा ने सोचा, ये गरीब परिवार इतना सुखी है, मेरे पास राज्य का ऐश्वर्य है, फिर भी मैं परेशान हूं। कभी रानी से कलह होता है, कभी राजकुमार आज्ञा पालन नहीं करता, कभी प्रजा में विद्रोह हो रहा है। तो राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री मुझे जरा बोध कराओ, ये गरीब परिवार के सुख का रहस्य क्या है। मंत्री ने कहा, राजा साहब, ये उत्तर पाने के लिए आपको मूल्य चुकाना होगा। 99 सोने के सिक्के चाहिए मुझे। राजा ने कहा, मामूली बात है। उसने व्यवस्था करा दी। मंत्री ने वो 99 सोने के सिक्कों को एक पोटली में बांध दिया और वो गरीब परिवार की झोंपड़ी के सामने उसको फेंक दिया। अब सुबह जब परिवार उठा, उन्होंने देखा कि हमारे दरवाजे के सामने एक पोटली है। पहले तो वे चौकन्ने थे, कोई जादू टोना तो नहीं कर रहा है। फिर हिम्मत के साथ उसको खोला तो देखा वहां पर सोने की मोहरें। उन्होंने कहा, भगवान बड़ा दयालु है। आज तक हमने सोने को केवल वो दुकान की खिड़की से देखा था, आज हम सोने के मालिक हो गए।
भगवान ने तो छप्पर फाड़ कर दे दिया। कितना दिया भगवान ने, जरा गिने तो सही। उसको गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6, 99 पर रुक गए। उन्होंने कहा ये कैसी संख्या है 99? अगर भगवान को देना ही था तो 100 दे देते, ये तो सेंचुरी भी नहीं बनी। जैसे सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी जब पूरी नहीं होती है तो पूरा भारतवर्ष शोक मनाता, हे भगवान थोड़े से और रन बना देता। तो ये गरीब परिवार की यही हालत थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने तो हमको 99 सिक्के दिए, 100वां सिक्का हम स्वयं खरीद लेंगे। उन्होंने सेविंग की स्कीम बनाई, प्रतिदिन हम इतनी सेविंग बचत करेंगे, इतने मास के पश्चात हम सिक्का खरीद लेंगे। अब वो जिस दिन बचत नहीं होती थी, घर में झगड़ा शुरू हो जाता था। पति कहे पत्नी से तुमने आज खर्चा ज्यादा कर दिया। पत्नी ने कहा पतिदेव आपने ठीक ठीक पर्याप्त कमाई नहीं की, मैं क्या करूं? धीरे धीरे घर की शांति अशांति में परिवर्तित होने लगी। 1 महीना बीता, राजा फिर से महल की छत पर टहल रहा था। उसी झोंपड़ी से उसको लड़ाई झगड़े की आवाजें आई। उसने कहा इस परिवार को क्या हो गया? 1 महीने पहले तो बड़े आनंद में थे। उसने बुलाया मंत्री को और कहा मंत्री यहां पर क्या हो गया? मंत्री ने कहा राजा साहब इसको कहते हैं 99 का चक्कर। ये जो परिवार है 99 के चक्कर में फंस गया है, इसलिए इनकी शांति चली गई। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी हमारे पास जितना है ये सुखी होने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभी केवल 99 है, अगर 100 हो जाएगा तो जरूर सुखी हो जाएंगे। फैक्ट ये है कि हम सब यही 99 के चक्कर में फंसे हुए। जो 5,000 रुपये महीने कमाता है वो सोचता है 10,000 मिलेंगे तो सुखी होऊंगा। 10,000 वाला सोचता है 20 मिलेंगे तो सुखी होऊंगा। 20 वाला सोचता है 50 मिलेंगे तो सुखी होऊंगा। 50 वाला सोचता है 1 लाख मिलेंगे, वो 1 लाख वाला भी सुखी नहीं। कोई सुखी नहीं है, क्योंकि सब सोच रहे हैं मेरे पास तो 99 है, मैं कैसे सुखी हो सकता हूं। तो वेद कहता है कि भाई देखो, तुम संतुष्ट होना सीखो। संतोषस्त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। अपनी पत्नी में, अपने भोजन में, अपने धन में संतुष्ट रहो। त्रिषु नैव च कर्तव्य स्वाध्याये जप दानयो। 3 चीजों में संतुष्ट मत रहो, स्वाध्याय, जप, दान। यानी आध्यात्मिक जगत में असंतुष्ट रहो। अभी और आगे जाना है, और आगे जाना है, अभी कुछ नहीं हुआ और उपलब्ध करना है। और भौतिक जगत में संतोष धन को प्राप्त करो, जो भगवान ने दिया बहुत है। और अगर हम संसार में भागने लगे उसका कहीं अंत नहीं होगा, क्योंकि ये संसार तो मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा माने जैसे मृग होता है हिरण, तो रेगिस्तान में वो बालू के कारण सूर्य की किरणों से उसको ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है, वो गर्म बालू पर रिफ्लेक्ट होती है, उसको लगता है वहां पे पानी है।
तो वो प्यासा मृग अपनी प्यास को बुझाने के लिए मृग तृष्णा के पीछे भागता है। अब वो जितना भागता है वो मृग तृष्णा और दूर होती जाती है। तो मृग के पास ऐसा विवेक तो है नहीं, वो भागता ही जाता है और मर जाता। लेकिन मनुष्य से भगवान आशा करते हैं कि वो विवेक धारण करे। और कहां से विवेक आएगा? शास्त्र ज्ञान से। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।